अगर कोई जुमला ऐसा है जिसमें कुफ्र हो, इस्लाम की तौहीन हो, फौरन उनको बोले। इंसान से गलती होती है, तौबा करेगा। लेकिन जहां तहां वहां जाके कलम उठा दिया, मुफ्ती साहब कुछ बोल दिए, अब उसमें लिखा पड़ी शुरू, लिखना पड़ा। जवाब चूंकि इतने बड़े आलिम हैं, आपको नहीं पता है आपके सीमांचल में कितने बड़े बड़े आलिम हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक नाम है, एक पहचान है। लेकिन आपको चाहिए गुजरात का शायर, बम्बे का शायर, झारखंड के मुकर्रिर, यूपी का खतीब, दिल्ली का पीर, लेकिन सबसे ज्यादा खतीब नकीब हमारे इलाके में पूरे हिंदुस्तान जाते। आप इनको नजराना नहीं दीजिएगा, झारखंड को दे दीजिएगा, वो शायर को दे दीजिएगा। यहाँ बैठे हैं, एक से नात खां हैं, एक से सुर वाले, धुन वाले, तर्ज वाले बैठे हैं। बैठे कि नहीं? हाँ, सुर धुन ताल सब है, लेकिन नहीं सुनिएगा। कलकत्ता वाला खाली नारे तकबीर, नारे रिसालत, पागल। क्योंकि 50,000 लगा है इसलिए अच्छा लगता है। मेरे दोस्त, ज़हन को बदलो। हम आपके इलाके के उलमा इमाम 24 घंटा आपके बीच में रहेंगे। बच्चा फूकेगा वही, बकरी जबा करेगा, मुर्गी जबा करेगा वही। हम लोग बच्चा फूकवाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि हम लोग फूकते हैं बच्चा चुप नहीं रहता। पहले चुप रहता था, अब नहीं होता है। लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, तिलक का पैसा, 5 लाख नगद लिया बेटी बाप से, सब खिला पिला के हम लोग को भट्ठा के रख दिया। छोटा बच्चा फूंकते हैं, जोर से चिल्लाता है, हराम खाना तू बंद कर, बेटी बाप से मांगना बंद कर। 5-5 लाख लगता है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे को करबला लेके गया था, तुम अपने बेटे को ससुराल लेके जाते हो। इमाम हुसैन ने अता का करबला जाओगे तो दीन बचेगा, तुमको तो करबला जाओगे तो ससुराल जाओगे तो बुलेट आएगा, तुम बुलेट लाने के चक्कर में हो। हाँ, तुम पटाखा फोड़ने जाते हो, शादी में ले जाते हो, नबी की सुन्नत है, नबी का कलमा पढ़ते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखे हो, नबी पर दुरूद पढ़ते हो, नबी पर सलाम पढ़ते हो, कल जुमा पढ़ोगे, सर पे टोपी लोगे, नाम मुसलमान है, लेकिन शादी में पटाखा लेके जा रहे हो। बोलो किस किताब में है, किस कुरान है, कौन हदीस में है, किन मौला ने कहा, किन पीर ने कहा? फिर पटाखा पीछे क्यों पड़े हो? सीमांचल वालों, अब पटाखा फोड़ना शादियों में बंद कर दो। इंसाल अगर बेटा शादी करना है, ईरान डायरेक्ट फोन करो, 2 मिसाइल मंगवा के समझी घर उड़ा दो, सीधे उड़ा दो, एक ही मिसाइल में खत्म। लेकिन तौबा कर, उन पैसों को बचा के इसी तरह मस्जिद में लगा दे, ताकि तेरे बाल बच्चे नमाज पढ़ेंगे, यहां भी आबाद रहेगा। मुफ्ती साहब 1100 करके ले लिए, 500 करके ले लिए। कुछ लोग सोच रहा है कि झारखंडी बाबा बहुत हाई क्वालिटी का चंदा कर रहा है, क्योंकि हाई लेवल का चंदा कर रहा है। ये 500 वाला, 1100 वाला क्या हम लोग नहीं दे सकते? इसलिए सिर्फ 25 आदमी 100 रुपया ले लीजिए। 25, 26वां आदमी 25,000 तक नहीं लेंगे, सिर्फ 25 आदमी से। कितना आदमी? सिर्फ 25 आदमी से 100 रुपया। कितना? सिर्फ 100 रुपया। जल्दी आ बेटा, 100 रुपया मोबाइल लेके आओ, जल्दी आ, 100 रुपया जल्दी। अब मत बैठो, अब जल्दी उठो, अब देर करने की जगह है ही नहीं। तुरंत उठो, जल्दी उठो, फौरन उठो, फट से उठो, फट से, समझा? जल्दी इसके लाइए, 2 आदमी आओ बेटा, जल्दी आओ, 100 रुपया, जल्दी आओ, देरी मत करो, जल्दी आओ, मशीन में लाएगा, जल्दी आओ बेटा, जल्दी 100 रुपया, सिर्फ 100। मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा फेफड़ा, मेरा गुर्दा, आजा जल्दी आ, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। इसके अंदर दे दो, माशाल्लाह देख रहे, जल्दी आ जा बेटा, बैठ जा, ओ बेटा बैठ जाओ, ए लड़का, ए बैठ, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। माशाल्लाह, चलिए मुफ्ती साहब आ गए, माशाल्लाह। जल्दी कीजिए, सिर्फ 25 आदमी। हेलो, ओ इधर 25 आदमी, सिर्फ 25 आदमी, 100 रुपया, ज्यादा नहीं, 100 रुपया। करीब आइए, झारखंडी को करीब से देख लीजिए, मोबाइल में कैसा दिखाता है और करीब से कैसा दिखा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे झारखंडी का मुसाफा करने के लिए लोग लेन लगा देता है कि झारखंडी बाबा हाथ छू लेंगे, 100 रुपया दे दो, हाथ छू लोगे, पैसा नहीं दोगे मुसाफा नहीं करेंगे। क्लियर बात, जल्दी लेके आओ, 100 रुपया। जल्दी कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, सिर्फ 12 50। देख रहे नकीब साहब, अली रजा साहब, देख रहे 25 आदमी लेना है, 100 रुपये। जल्दी कीजिए, माशा।
गड़बड़ा जा रहा है। बैलेंस जैसे हम जैसे जो चीज़ को बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते, कोई दूसरी चीज़ बोल जाती है। क्योंकि मैक जब सही रहता है ना तो इंसान बेहतरीन से बेहतरीन बोलता है। माशाल्लाह, जल्दी कीजिए, देरी मत कीजिए। सिर्फ हो गया 17 आदमी हो गया, 3 और 5 8 आदमी। हाँ जल्दी रसीद दे लो। अरे भैया पैसा आपका अगर रसीद नहीं भी लिया दे के चला गया, ये पैसा आप ही के पास रहेगा, कोई इधर उधर नहीं करेगा। कमेटी वाले को भरोसा रखो इमाम मौलाना पर। माशाअल्लाह आज का जलसा हजरत मुफ्ती साहब कैसे आए आप जान रहे हैं, कल कहाँ थे, किस स्थिति में आए, मेरी तबीयत खराब है, कैसा लगता है, किस तरह है, हम क्यों आपको बताने जाएंगे। बस मकसद था कि करबला पर कुछ गुफ्तगू हो गई, कुछ हालात हजरा पे हो गई। कमेटी वालों का साथ है, बाबा कुछ चंदा कर दीजिएगा। हमने कहा कि चंदा कर ही देंगे, और कुछ चंदा भी हो गया है। और फिर यहाँ से अब तकरीर मेरी शुरू होगी, फिर 25 आदमी बढ़ जाइए, फिर यहाँ से तकरीर होगी। और कितनी देर बोलेंगे, बोलो जल्दी, और कितनी देर बोलना है, अरे और कितनी देर, और 2 घंटा माशाल्लाह बोलेंगे। लेकिन लोग कल बोलेगा कि एक झारखंडी बाबा था अब नहीं है। माशाल्लाह चूंकि बहुत अच्छा, अरे माशाल्लाह 100 रुपया दे दीजिए, जल्दी दीजिए। बोलेंगे आज 2 घंटा बोलेंगे, आज है ना, सुबह तक बोलेंगे, फजर के नमाज तक। कितना बज गया, 3 बज गया, 3:40 में अजान है, 3:45 में अजान है, 3 बज गया। हाँ अब तो बोल ही दीजिए, हाँ क्योंकि अब वक्त नहीं है, मेरे बाद चिन्हात नहीं बोल पाता, आप कैसे बोल दीजिए। माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब आएंगे। और हेलो थोड़ी देर, तो पैसा है बेटा, चंदा दे रहा, तुमको ऐसा करना नहीं है, तुम बैठो अपने चैनल वाले, ये इनको भगा रहा, 10 टका देने शक्ति नहीं। ये लोग चंदा दे रहा है, तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, उनको भगा रहा चैनल वाला। हाँ इन लोगों को, तुम लोगों को भगा देंगे, तुम लोग भी तो लाओ पैसे, लाओ चैनल वाला, लाखों करोड़ों कमा लिया हजरत। हमारे तकरीर से गैर मुस्लिम, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम औरत बहुत सारे लोग कमा लिए। तो कहने का मकसद ये है कि आज लोग सोशल मीडिया में झारखंडी देखता है कि माशाल्लाह यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, पूरी दुनिया हो, नकीब आज़म हिंदुस्तान, बड़ी अच्छी आपकी निकावत हुई। लेकिन वो सब शेर नहीं पढ़े जो वहाँ पढ़े थे बंगाल में, जो पढ़े थे कलकत्ता में, वो सब शेर सुनाइए इन लोगों को। माशा कितना आदमी हो गया, हेलो 25 आदमी चाहिए, 26 नहीं चाहिए, जल्दी आइए, जल्दी करके 100 रुपया करके दीजिए। फिर मुफ्ती साहब आएंगे, 10 बोलेंगे, 1 घंटा से ज्यादा मेरा वक्त बीत गया। करबला दूर है, जाना जरूर बैठ जाए बेटा। करबला के नाम पे आए हो, इमाम हुसैन के नाम पे आए हो, मुहर्रम के नाम पे आए हो, याद हुसैन मानो, हुसैन के नाम पे जलसा करो, हुसैन के नाम पे झंडा करो, हुसैन के नाम पे चलो, सड़कों पे चलो, झूम के कहो, रसीद लेते जाओ। रसीद कटवा रहा कमेटी वाले, बल जल्दी काट ही दीजिए, क्या करेंगे कमेटी वाले। हाँ तो वही तो कि नहीं, हजरत काट रहे हैं, हजरत फंस गए सदर जलसा। माशाल्लाह आज का अरे ओ जब हम जिंदा है तो फिर फोटो क्यों। मुफ्ती साहब फतवा दे देगा बेटा, फिर समझ लोगे। मुफ्ती साहब लोग इतने बड़े बड़े आलिम है, जहाँ जाते मोबाइल खींचे, तो इन मोबाइल ने कितना बर्बाद किया कर, फिर तो मोबाइल के पीछे पड़े हुए। इंशाअल्लाह आज का जलसा याद रखा जाएगा। आज की गुफ्तगू हजरत जो मैंने जज्बात में कर दिया, बोल दिया, दीनी तालीम माशाल्लाह, तालीम बहुत जरूरी है, शिक्षा इल्म बहुत जरूरी है। इल्म है तो आप जिंदा है। मौला अली, अली मौला, इमाम हुसैन के अब्बा हजरत मौला अली फरमाते यतीम वो नहीं जिनके माँ बाप मर गए या नहीं है, सबसे बड़ा यतीम वो है जिनके पास माँ बाप रहते हुए भी उनके पास इल्म नहीं है। जब इल्म नहीं है तो आप यतीम हैं, आप इल्म नहीं है तो यतीम है। माँ बाप है लेकिन इल्म नहीं। ए लोगों, जब इल्म हासिल करोगे तो मुहर्रम के नाम पे सड़कों पे डांस नहीं करोगे, बल्कि याद हुसैन मनाओगे, जिक्र शहादत मनाओगे। करबला के नाम पे अपनी कमाइयों का हिस्सा किसी गरीब को दोगे, मस्जिद में दे दोगे, तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे।
तालीम बहुत जरूरी है, दीन समझना बहुत जरूरी है। जब दीन समझोगे तो फिर कुरान समझोगे, दीन समझोगे तो मौलाना समझोगे, दीन समझ जाओगे तो मस्जिद समझ जाओगे। इसलिए दीनी तालीम बहुत जरूरी है। जब दीनी तालीम हासिल करोगे, चेहरे पे दाढ़ी रखोगे, जलसे में आओगे, सर पे टोपी पहनोगे, सड़कों पे चलोगे, सब मिलके कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। कितना हो गया हजरत? चंदा कितना हो गया? कितना हो गया? 25 आदमी हो गया हुजूर? 25 हो गया? कैसे कर क्या? सुनो, अब बढ़ जा, बढ़ जा बाबू लोग, जलसा यही लोग खर्च, चंदा जहां ले लेना शुरू। भाई अभी तकरीर शुरू किए कहाँ? अभी तकरीर मेरी शुरू हुई कहाँ? तब माशाअल्लाह अल्लाह ताला इस जलसे पाक को चंदा जो हो गया तो ऐसा कीजिए, अब 100 नहीं, 500 नहीं, 10-20 टका रुपया पैसा आपके पास 20 है, 10 है, 30 है, वही लेके आ जाए, मिन जुमला तौर पर रसीद काट दिया जाएगा। क्योंकि मस्जिद भी बहुत जरूरी है। और मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना और अपने शोहर से बातों को मानना, शोहर की इज्जत करना। अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज रहे और तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तुम शोहर की आवाज से, ऊंची आवाज में तुम बात ना करना, शोहर से लड़ाई झगड़ा ना करना। आज तेरे पास शोहर है तो तुम शोहर से लड़ते हो, उस बेवा औरत से पूछो जिसके पास शोहर नहीं है, शोहर की क्या इज्जत होती है, शोहर की क्या कदर होती है। आपको नहीं पता है क्योंकि आपका शोहर अभी जिंदा है। लेकिन उस बेवा औरत से पूछो जिनका शोहर जवानी में मर गया है, इंतकाल कर गया है। उस बेवा रात भर अपने दुपट्टे को आंसू से भिगो लेती है। शोहर की कदर करो, उनकी इज्जत करो। शोहर की रजा में रब की रजा है। जैसे औलाद के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है, वैसे बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। इसलिए मुसलमानों अपने शोहर से मोहब्बत करो, दीन से मोहब्बत करो, ईमान से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो। जब सबसे मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। 3 बज चुका है, मुफ्ती साहब भी 10 मिनट 5 मिनट बोलेंगे। आपके जैसे माहौल है, इसी माहौल में बस आप लोग 5-10 मिनट सुन लें, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्या करना है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को। क्या है नाम? नाम बताइए। 1000 रुपया। मोहम्मद निहाल। कहाँ के? कौन किया पता नहीं। चलिए जहाँ के है वो 1000 ने सैदपुर करंकिया 1000 रुपया दे रहे हैं। अरे अबू खजर हाशमी, सोशल मीडिया में हम लोग इनके बारे में जानते हैं। अरे इतनी बड़ी जात यहाँ पे जलसा करा रहे हैं और जलसे को पूरा हैंडल किए हुए और अच्छा लगे चल रहे हैं। लड़का लोग इनको मान भी रहा है, इनकी बात को सुन भी रहा है, जिधर बोल देते हैं सुन रहा है। तो माशाअल्लाह ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में जब रहेंगे तो समाज का हौसला बढ़ेगा, समाज में हिम्मत पैदा होगी, समाज में एक माहौल बनेगा। इसलिए अपने बड़े लोगों की बात को मना कीजिए और मौलाना की बात मना कीजिए। हम लोग मौलाना हैं, हम लोग जो कहेंगे उसको सुना कीजिए। पूरा मजमा पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपके बीच में मुफ्ती साहब, ये इलाके के इमाम है ना, यही लोग जिंदा है, यही लोग आप तक आपको भी जिंदा रखा है और इस जलसे को भी जिंदा रखने वाले यही जाते हैं। बिल्कुल। थोड़ी देर सुनो। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, या यूं भी कहा जाए कि कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला कहते किसको हैं? या तो हम लोगों ने आप लोगों को सही से आज तक समझा नहीं पाए, या तो फिर आप लोग समझ नहीं पाए। करबला या तो हम लोग समझा नहीं पाए, या तो हम लोग ना समझा सके ना आप समझ सके। अब मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद गांव के चंद मुफ्तियान औरतियान सब निकलती है। मुफ्तियान, अरे बाप, पूरी जिंदगी में चूल्हा फूंकते निकल गई और मुहर्रम में बोला हजरत मछली खाना कैसा है, सोचिए। और वो रोक भी देती है। मेरे दोस्त थोड़ी देर सुनो, मेरी पूरी तकरीर सुनना। मैं कोई तकरीर में कहीं अगर लतीफ़ा या चुटकुल्ला या किस्सा या कहानी बताऊं तो बोलना। मेरी तकरीर को छोटी छोटी क्लिप काट के लोग वायरल करता है, वरना मेरी पूरी तकरीर दर्द दिल हुआ करता है। पूरी तकरीर में नसीहत है। मैं हालात हाजरा पे बोलता हूँ, किस्सा कहानी नहीं बोलता।
ये राजा था, वो रानी थी, ऐसा था, वो ऐसा था। सुनो कभी तकरीर में सुने हो? पूरी जिंदगी में क्यों 10 जलसा करने की जरूरत है? सीमांचल में जितना जलसा होता है जब पूरे हिंदुस्तान में उतना जलसा नहीं होता है। कम पैसा खर्चा नहीं करता है, लेकिन मकतब में घुस करके 20 रुपया देने के लिए शक्ति नहीं होती कि दे दे। मैदान करबला में ढोल भी बजाता और नमाज भी पढ़ी गई थी, पता है आपको? करबला में ढोल भी बजाया गया था और नमाज भी पढ़ी गई थी। बजाने वाला भी मुसलमान था, ढोल बजाने वाला भी मुसलमान और नमाज पढ़ने वाला भी मुसलमान। कभी गौर किया? आज मोहल्ले का जितना यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी चिल्लम खोर बोतलबाज सब कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी। इसमें हंस रहा है तो इसमें झारखंडी क्या गलती है? कहेगा कॉमेडी कर रहा है। कुछ मौलवी लोग तो मेरे पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ा हुआ। अब यहाँ बोल रहे हैं इसमें हंसने क्या बात है? अब सोचो पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है। देखना उस दिन मुहर्रम में वो कपार हाथ अजीब तरह किया। मुहर्रम को मिटने मत दो। मैं नहीं कहता मुहर्रम को मिटा दो, नहीं, मुहर्रम शरीफ को जिंदा रखो, याद हुसैन जिंदा रखो, जिक्र शहीद आजम जिंदा रखो, जिक्र शहादत जिंदा रखो, जिक्र करबला जिंदा रखो, लेकिन डीजे और डांस से नहीं, नाचने से नहीं। अगर तजिया ढोल नाचना कूदना अगर ये सब हो दुरुस्त रहता, जायज़ होता, तो सबसे बड़ा तजिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन बजाते, सबसे बड़ा ढोल इमाम ज़ैनुल आबिदीन बजाते, चूँकि करबला से वही जिंदा बच के सब देख के गए थे। लेकिन आजकल पूरी ज़िंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, और 10वीं मुहर्रम को देखेगा इमाम बड़ा के पास में वो दरगाही ने मजावर कहता है, झूठे फोसर 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 कुछ नहीं पढ़ा है और पढ़ रहा है, फातिहा पढ़े जा रहा है। हजरत इधर तो कम है, और चलिए बिहार इलाके में बहुत जगह इस तरह है। झारखंड में कितने इमाम को भगा देता है मुहर्रम में, इमाम बाड़ा में फातिहा नहीं पढ़ने से। ये कौम क्या लग रही है सब? हाँ, इधर इमाम बाड़ा इमाम को फातिहा पढ़वाता, नहीं पढ़ने जाओगे तो इमाम को भगा देगा। ढोल पर तकरीर कर दोगे तो आपका बिस्तर गोल कर देगा। ऐसा भी हो रहा है। ये लोग इन लोगों के बीच में कौन सी तकरीर करेंगे? सोचो, जो मुसलमान 20, 25, 30 हज़ार का मोबाइल ना भूल के 20 रुपया टोपी भूल के जलसे में आके बैठ जाए और वो कहे इस्लाम खतरे में। जब इस हुकूमत में आप नहीं संभल पाओगे तो कब संभलोगे? अभी देखा है इस हुकूमत में, जिस हुकूमत में रह रहे हो, अभी देखा है प्रोटोकॉल निकाला है कि आप तजिया कितना बड़ा बनाओगे वो सरकार तय करेगी, आप जुलूस कैसे निकालोगे सरकार तय करेगी, आपकी अजान की आवाज़ कितनी धीमी कितनी ऊंची होगी सरकार तय करेगी, आप नमाज कहाँ पढ़ोगे सरकार तय करेगी, आप होटल में क्या बनाओगे सरकार तय करेगी, आप घर में क्या खाओगे सरकार तय करेगी, जानवर के नाम पे बेटे को मारेगा ये सरकार देखेगी, बेटियों का निकाब नोच ले सरकार देखेगी। तुम किस खतिये में गैर जी रहे हो? अरे इमाम पाक मैदान करबला में 22,000 के मुकाबले में 72 लेके गए। करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं। अरे मुसलमानों, करबला तो हौसले का नाम है, हिम्मत का नाम है, जमा मर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। इसलिए पूरी दुनिया देख, जब तुम 30 करोड़ एक जगह जमा होके रहोगे एक मुल्क में, तेरे बेटे को जानवर के नाम पे पीटेगा, बुज़दिल के तरह तुम घर में मत रहना। तुम भी सरों पे कफन बांध के सड़कों पे निकल के ऐलान करके कह देना कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, खतीबे इस्लाम। लाठी निकालो, लाठी, खतीबे नौजवान। मुहर्रम में लाठी खेलो, बड़ी बड़ी लाठी बनाओ, बड़े बड़े डंडा का, बांस का झूर उल्टा दो, तलवार घुमाओ, भाला ले लो, गणासा ले लो, सड़कों पे चलो। जो कल नहीं चलता था वो आज चल रहा है, तुम भी चलो। सड़कों पर उसी नहीं तेरा हक है जितना उनका हक है, सड़कों पर उसी तुम्हारा हक है जितना उनका हक है। फुल टैक्स तुम भी देते हो तो वो भी देता है, रोड टैक्स तुम भी देते हो तो वो देखता है। आज मुसलमान 10 मिनट के लिए सड़कों पर चटाई बिछा दे तो हुकूमत के पेट में दर्द। नमाज सड़क पर नहीं, 1.5 साल तक कांवड़ यात्रा सड़क पे हो सकता है, लोग पिंडार सजा सकता है, दीपावली को होली सब कुछ सड़कों पे खेल सकता है। लेकिन भारत के मुसलमान अगर 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए चटाई जुमा में डाल दे, यही हुकूमत मार के उठा दे रही। क्यों?
तुम्हारी जबान गोंगी हो गई, तुम अपने खानदान पे बोल रहे हो, तुम गांव में राजनीति करते हो, मोहल्ले में राजनीति करते हो, इमाम पे राजनीति करते हो, मस्जिद में राजनीति करते हो, मैदान में राजनीति करो। आंखों में आंखें डाल के कहो कि जितना भारत में तेरा हक है उतना भारत में मेरा। आज अलग तकरीर होगी। निकलो सड़कों पे, रोको मत, आज तकरीर का रंग अलग है, यही रंग है माशाअल्लाह। लाठी लेके निकलो, इसी ने निभाना है। वाह। कौन कहा डीजे लगा के नाचोगे और हम हुसैनी? सोचो मुसलमानों, करबला दूर है, जाना जरूर है, नारा लगाएगा और इतना पिया है कि खेत में जाके गिर गया। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरे कलेजा टुकड़ा गुर्दा, बैठ जा, बैठ जा मेरे बेटे। अभी मैं सुल्तानपुर में था, परसों का वीडियो देखे, परसों में इलाहाबाद में था, उससे पहले कानपुर में था, लोग आगे पीछे परेशान था। अच्छा। हाँ परसों भी बहुत ज्यादा, बहुत वीडियो वायरल। आपके पंखा है। टोटल लोग कहा कि बाबा आपको बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। सही बात है, मेरी तकरीर वायरल हुई है। कोई भी तकरीर क्लिप काट के दिखा दे, लोग छोटी छोटी वीडियो को बना देता है, अब लोग उसी को ये करता है। सही बात जो हम बोलते हैं कोई गलत नहीं। अब सही बात है कि जो रमज़ान में वायरल हुआ था, रोज़ा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, यही नहीं मेरा जुमला था कि 20 रमज़ान से ले बजा रहा और दे बजा, तो इसमें कहाँ कोई गलती है जो लोग उसको, अब उसको आप जैसे मिजाज में लीजिएगा। हजरत मेरी गुफ्तगू गौर से सुनिएगा। आज हमारे बच्चे बिक जा रहे हैं। इमाम पाक ने अपने बेटे को 18 साल की उम्र में सर पे सेहरा बांध लिया था, करबला का दूल्हा बनाया था, कहा चल बेटा करबला जाना होगा तो दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा तो कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा तो शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। आज आपका बेटा गर्दन में चेन पहन के घूम रहा है, गल हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर काट रहा जलसे का, बोल इस्लाम खतरे में। सोचा जलसों में तफरी घूम नहीं रहता है, अजब माहौल बना के रखा है। भैया ये दीनी मजहबी जलसा है, इसमें कुछ सीख के जाए। सरों पे टोपियां तक नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, लगता है सब गोरखपुर से उठ के आया। देख रहा है चेहरा मुड़ा सब लगता है, देख रहा है लगता बाल का ग्रस्त आदमी बैठा हुआ है, न रंग न रूप न मुस्कुराहट न सुभान अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह। बल इस्लाम खतरे में, हाथ उठाने शक्ति नहीं। जो कौम अपने नबी के नाम पे हाथ ना उठा सके, जो कौम अपने न्यादे हुसैन के जिक्र सुन करके और वो नारा ना लगा सके, मेरे दोस्त मेरी माँ बहन तू भी सुन, खाली मुहर्रम में तजिया उठा के और दरगाह के बगल में बैठेंगे। दरगाह देखते हैं, दरगाह इमाम पड़ा 10 मुहर्रम को बैठेंगे, झूठे झूठे अजब माहौल बना के रखा है। मुहर्रम के अखाड़ा के नाम पे कितनी अय्याशी हो रही पता है? एक तरफ औरतें बैठती है, एक तरफ मर्द खड़ा होता है, बीच में अखाड़ा होता है। मेरे दोस्त तो अखाड़े के नाम पे अय्याशी ना बना, मुहर्रम को जिंदा रखो। मैदान करबला में इमाम हुसैन से एक ही सवाल था, मदीने से लेकर करबला तक एक ही सवाल था, सिर्फ एक सवाल, एक हाथ ए हुसैन ऐसा करो तुम यजीद के हाथ में दे दो। क्या कहा था? ए हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, यानी उसकी बात को मान ले। ए हुसैन यजीद को समर्थन तू दे दे, ए हुसैन यजीद की बैत कर ले, ए हुसैन यजीद को वोट दे दे, ए हुसैन यजीद जो प्रस्ताव लाया तुम उसको पारित होने दो, उसे तुम बाधा मत दो, उसको तुम आप उसको बीच में रोको मत। इमाम पाक फरमाते क्यों? नाना रसूलुल्लाह प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेट में पत्थर बांध के फैलाया है। ये 36 साल का जवान, ये लड़का लड़कपन है, शराब पीता है और कहता है हाथ दे दो, समर्थन दे दो, वोट दे दो। हम न हाथ देंगे, न समर्थन देंगे, न वोट देंगे, न प्रस्ताव पारित होने देंगे, न बैत देंगे, न उसके यजीद को हम कबूल करेंगे, न अमीरुल मोमिनीन मानेंगे। तब यजीदियों ने 22,000 फौज का गठन किया, बड़े बड़े वहाँ कुफा के लोगों को, इराक के लोगों को, बड़े बड़े पहलवान को तैयार किया और कमांडर बनाकर घोड़ा साजो सामान देके कहा जा इमाम हुसैन आ रहे हैं, उनको घेर ले। करबला के मैदान में 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन पहुंचे, चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया। 5 दिन गुफ्तगू हुई, ए हुसैन मान जा, ए हुसैन हाथ दे दे, ए हुसैन समर्थन दे दे। इमाम पाक ने कहा अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता मक्का में आए थे मान लेते, मानना नहीं है इसलिए करबला आ गया। ए हुसैन अब भी मान जा, नहीं माना। कहा हुसैन
अभी तो हाथ मांग रहा है, हाथ देने से इनकार करोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो ओनो मोहम्मद देना होगा। इमाम पाक फरमाते पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम पाक एक हाथ दे देते तो दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका दोनों भांजा करबला में बच जाता, एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम पाक आपने एक हाथ ना देके बेटा भतीजा भांजा सब कुछ दे दिया। या इमाम हाथ ही तो मांगा था यजीद, दे देते पूरा खानदान बच जाता। तब इमाम पाक ने 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में ज़मी गरम में फिर 56 साल की उम्र में जुम्मा के 61 हिजरी में मैदान करबला में इमाम पाक ने ऐलान कर दिया, सुनो यजीद शराबी है। हम इसलिए शराबियों का सपोर्ट नहीं किया और ये ऐलान किया कि क़यामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होंगे वो हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं हो सकता। अब यहाँ बैठने वालों में बहुत अच्छा बैठा है। मेरे इमाम फरमाते हैं कि शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता और हुसैनी कभी शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता और जो हुसैनी होगा वो कभी शराब नहीं पी सकता। और यहाँ कम से कम 20, 25, 30 आदमी चिल्लम फूकने वाला होगा, एकदम होगा। 10, 12, 15, 20 आदमी बोतल बाज भी होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए तो फिर हम बाबा कैसे बने। तब आकर नादे हुसैन के जलसे में आने वालों, हुसैन के नाम पे नाच गाना डीजे डांस मत करो। अरे जो दहकती आग के शोलों पे सोया वह हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वह हुसैन। अरे जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वह हुसैन। हुसैन के नाम पे मेरी माँ बहनें आई है, जिंदगी में कुरान नहीं खोलेगी लेकिन तारीख के पन्नों को उल्टा के देखो, सबसे ज्यादा अगर मैदान कुरान कहीं पढ़ा गया है जंग के मौके पे वो मैदान करबला में पढ़ा गया है। सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत मैदान करबला में। जो वो जैसे कि नवी की रात होती शब यौम आशूरा, इमाम हुसैन झांक के देखा खेमे में शहरबानू कुरान लिए बैठी है, बीबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, बीबी सुकीना भी कुरान लिए बैठी है, तलावत कुरान हो रही है। आज हमारी माँ बहनें मुहर्रम का चांद दिखाई दे, कोई मतलब नहीं, जब उसे कुरान पढ़ना है। अगर करबला वाले हो, करबला को याद करना चाहते हो तो अगर तेरी घर की बीवी जिस दिन कुरान पढ़ेगी करबला का शहरबानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी करबला का सकीना याद आएगा, तेरा भाई कुरान पढ़ेगा अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा करबला याद आएगा। पूरी जिंदगी खत्म हो गई। बाजा आपका इतना अच्छा है, ये बाजा कहाँ गए? बाजा इतना अच्छा है, कल जहाँ मेरा प्रोग्राम है वहाँ तकरीर नहीं करेंगे, खाली इशारा करेंगे। भैया बाजा थोड़ा सा खोल दीजिए, खोल दीजिए भैया मेरे दोस्त, आपका बाजा अजब हिसाब से बज रहा है, थोड़ा खोल दीजिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, नहीं कहेगा। कुछ लोग सोचा है कि ये सुभान अल्लाह बरेली घर की बात है, सुभान अल्लाह ये मसल के आला हजरत वाले हैं, ये लोग सुभान अल्लाह पढ़ेगा। मेरे दोस्त सुभान अल्लाह बरेली के बाप के घर की नहीं है, ये कुरान पाक की लफ्ज़ है। सुभान अल्लाह पढ़ा करो, किसी बरेली के बाप का नहीं है। अब ये लोग अजाब पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं ना, अपने अपने आते हैं अजब तमाशा बना के रखा। भैया जब जलसे में आया करो तो जबान खोला करो, कुछ बोला करो, पूरे हदीस पाक का मुताला करो, पूरे इस्लाम को सर्च करो। किसी सहाबा ने नबी को अपने तरह नहीं कहा है, किसी सहाबा कराम ने नबी को अपने तरह नहीं कहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मैदान करबला में गए, 10वीं मुहर्रम जुमा का दिन था। क्या मकसद था मैदान करबला जाना? क्या जरूरत है करबला जाना? इसलिए करबला अगर ना जाते तो आज जिस दीन को तुम देख रहे हो दीन तुम्हारे अंदर नहीं आता, वो साफ सुथरे मजहब तेरे अंदर दिखाई नहीं देता। आज इस्लाम के नाम पे अगर तो 1000, 1500 मांग लिया जाए, मस्जिद के नाम पे चंदा ले लिया जाए, मदरसे के नाम पे मांग लिया जाए, मुसलमान पीछे हटता है। लेकिन जब इस्लाम के नाम पे जब इमाम हुसैन ने अपने बाल बच्चों को लेके गए और मांगता गया, हुसैन देते चले गए और सब्र करता गया। कुरान ने कहा हुसैन तुम साबिरों में हो, पूरी दुनिया में हुसैन छा गए और 36 महीने के अंदर अंदर यजीद पूरी दुनिया से मिट गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारीखे करबला। अरे वो कागज का एक नेताजी है, कांग्रेस के नेता है, कौन पार्टी के हैं?